everyone, this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains, and in today's session we are going to see something that we use very commonly, like on the daily basis हम इस word को ज़रूर use करते हैं, but we always have only this way, and that is to say bye to someone. अब जब हमारा conversation end होता है या फिर when we are parting, यानी कि जब हमारी बातचीत हो गई और हम अपने अपने घर जा रहे हैं, दैट टाइम हम लास्ट में क्या बोलते हैं? बाय बोलते हैं, राइट? बट और भी बहुत सारे तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, या तो बाय की जगह या फिर बाय के साथ, ठीक है? बिकॉज जस्ट ओनली सेइंग बाय इज़ वेरी कॉमन एंड दैट इज समथिंग जो हर कोई करता है. बट वॉट इफ वी नो डिफरेंट वेज टू साउंड बेटर व्हेन वी आर सेइंग बाय टू समवन, इट वुड बी ग्रेट, राइट? सो आज हम यही देखने वाले हैं, व्हाट आर डिफरेंट वेज टू से बाय. और अब मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज़ बताऊंगी कब हम इनफॉर्मल तरीके से, कब फॉर्मल तरीके से यूज़ करते हैं इन वर्ड्स को. आप किस वर्ड को बाय की जगह यूज़ करोगे, किस वर्ड को बाय के पहले या फिर बाय के साथ यूज़ कर सकते हो. एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. ऑल्सो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं आपको स्ट्रिक्टली रिपीटेडली बताऊंगी कि भाई सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में यूज़ करना. सो यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ देम इन योर फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस. तो प्लीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे भी मैं बताऊं कि भाई ये इनफॉर्मल के लिए ही यूज़ करना है, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट. वैसे भी हम जब फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में होते हैं, लाइक अपने प्रिंसिपल, टीचर, देन बॉस, कुलीग्स, इन सबके साथ कभी कॉन्वर्जेशन में होते हैं, हार्डली ऐसा होता है कि वी यूज़ बाय, राइट? हम नॉर्मली बोलते हैं ओके सर, देन आई विल गो, ठीक है ना? बहुत कम होता है. जैसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, देन वी यूज़ बाय टू विश someone who is senior to us or like that. But yes, ज़्यादातर तो हम बहुत normally end करते हैं conversation को, thank you बोल देते हैं, regards बोल देते हैं, right? But yes, we will see today different ways. कुछ होंगे जो formal के लिए होंगे, but बहुत सारे होंगे जो आप informal ways में use कर सकते हो. तो सबसे पहला जो तरीका है, that is have a nice day. Now this is very common, right? Very very common. But क्या आप इसे use करते हो while saying bye to someone? बिल्कुल नहीं. हमारे पास एक ही वर्ड है बाय, हम उसी को यूज़ करते रहते हैं. बट वी हैव वन मोर ऑल्टरनेटिव, दैट इज हैव अ नाइस अ डे, ठीक है? तो जब आपको किसी को भी बाय बोलना है या अपना कॉन्वर्जेशन एंड करना है, तो बहुत अच्छा तरीका है सामने वाले को ये विश करने का कि भाई जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे है आपका, वो बहुत अच्छा बीते. सो समवेयर यू आर विशिंग अ गुड लक, और समवेयर यू आर सेंडिंग देम गुड विशेस फ्रॉम योर साइड वाइल द कॉन्वर्जेशन इज एंडिंग, ठीक है? सो यूज टू एक्सप्रेस गुड विशेज व्हेन पार्टिंग. तो जब भी आप बात कर रहे हो, खत्म हो गई बात, एंड नाउ यू आर लाइक कि अब बाय बोलने का टाइम आ गया है, सो यू कैन से हैव अ नाइस डे, ठीक है? या फिर किसी और ने आपको बोला कि ओके बाय देन, तो आप बोल सकते हो हैव अ नाइस डे, ठीक है? सो इट इज़ गोइंग टू साउंड वेरी नाइस, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, आपने कुछ गुड विशेज दी हैं. एंड ऑल्सो ये बाय के साथ भी यूज़ कर सकते हो, बाय की जगह भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड्स. अगर सामने वाले ने आपको बाय बोला, टू रिप्लाई आप बोल सकते हो हैव अ नाइस डे, या फिर आपको अगर बोलना है, खुद ही आपको बाय बोलना है, सो यू कैन बी लाइक ओके बाय देन हैव अ नाइस डे, ठीक है? तो इस तरीके से दिस इज वन वे दैट यू कैन श्योरली गो फॉर व्हेन यू वांट टू से बाय टू समवन व्हेन यू आर पार्टिंग. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट इज बाय बाय, या फिर इसको थोड़ा ऐसे छोटू सा और बहुत प्यारा साउंड करने के लिए लोग बोल देते हैं बाय बाय, ठीक है? तो अब आप बोलोगे मैम वो बाय है, इसको 2 बार लिख दिया, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आप जब नॉर्मली किसी को बाय बोल रहे हो, जस्ट लाइक नॉर्मल वे, मतलब एक फॉर्मेलिटी, हाँ ठीक है चलो बाय. बट व्हेन यू आर लाइक ओके बाय बाय, तो आपका एक बहुत ज़्यादा एक हैप्पी मोड, एक क्या बोल सकते हैं, एक बहुत पॉजिटिविटी आप थ्रो करते हो, आप कन्वे करते हो, ठीक है? तो इस तरीके से व्हेन यू से लाइक बाय बाय, इट्स अनदर वे ऑफ सेइंग गुड बाय टू समवन. सो इट इज़ लाइक वेरी नाइस, बहुत अच्छा साउंड करता है. सो व्हेन यू आर सेइंग, फॉर एग्जांपल अगर आप कॉन्वर्जेशन हो गया, तो एक तरीका आप बोलोगे ओके बाय, देन आप दूसरी तरफ क्या बोल रहे हो, ओके बाय बाय, ठीक है? तो बाय बाय इज व्हाट, इट्स साउंडिंग मोर, थोड़ा ऐसे लविंग सी ऐसी वाइब आ रही है, राइट? सो बाय बाय इज अनदर ऑप्शन जो आप यूज कर सकते हो. अब ये नहीं है कि आपने बस बाय बाय देन बाय 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 ऐसे कर देंगे, क्या? नहीं, 2 तरीके होते हैं, तो बाय बोलो या बाय बाय बोलो. सो दिस इज लाइक मोर क्यूट, मोर लवली देन जस्ट सेइंग बाय. डन? ऑलराइट. नेक्स्ट इज फेयरवेल. अब जब हम, जैसे हमारे स्कूल की जो भी लास्ट क्लास है, फॉर एग्जाम्पल कुछ स्कूल्स में 10th तक होते हैं, ठीक है ना? 10th तक क्लासेस होती हैं, देन स्कूल एंड्स. और कुछ स्कूल्स, मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स 12th स्टैंडर्ड तक होते हैं.
देन जब आप कॉलेज जाते हो, आपका लास्ट जब ईयर होता है, लास्ट सेमेस्टर होता है, दैट टाइम ऑल्सो लाइक इन ऑल द 3 केसेस आपको क्या मिलता है, एक फेयरवेल मिलता है। तो फेयरवेल क्या है, एक पूरी पार्टी होती है जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से गुड विशेस के साथ बाय कहा जाता है, राइट, बिकॉज आफ्टर दैट आप एग्जाम्स के टाइम पे मिलते हो, बट ऐसा स्कूल टाइप का एनवायरमेंट नहीं होता, इट्स लाइक काइंड ऑफ लास्ट स्कूल एंड इन लास्ट डे इन योर स्कूल। तो आपको फेयरवेल का मतलब वो तो पता है, बट क्या ये वही है, बिल्कुल नहीं। फेयरवेल को भी यूज किया जाता है, द वर्ड फेयरवेल, टू से बाय टू समवन, और तभी तो हम उस पूरे ओकेशन को फेयरवेल कह देते हैं, बिकॉज इट्स लाइक अ फाइनल बाय टू एवरीबडी, और इसीलिए हमको एक बहुत अच्छा बहुत अच्छे से बुलाकर वी आर गिवन रिस्पेक्ट, लव, परफॉर्मेंसेज होती हैं, बिकॉज इट्स अ बाय, एंड बाय ऑलवेज शुड बी वेरी नाइस, ठीक है। तो फेयरवेल एक और वर्ड है, वो मीनिंग तो हमको पता ही है, तो अब कंफ्यूजन टोटली क्लियर हो गया। दूसरा जो मीनिंग है वो है बाय की जगह फेयरवेल को यूज करना। सो अ विश ऑफ वेल बीइंग व्हाइल डिपार्टिंग। फेयरवेल क्यों रखते हैं, ताकि हमको अच्छी विशेस दे पाएं, हमारा आने वाला जो भी अभी हम करियर में आगे बढ़ेंगे, 12th के बाद कॉलेज जाएंगे एंड एवरीथिंग, कॉलेज के बाद हम कहीं पोस्ट ग्रेड करेंगे या फिर मे बी हम जॉब करेंगे, तो हमारे वेलबींग के लिए हमको अच्छी विशेस देने के लिए क्या होता है भाई, हमारा फेयरवेल होता है। सिमिलरली जब आप किसी को बाय बोल रहे हो, यू कैन से ओके फेयरवेल, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो फेयरवेल जॉन, ठीक है। तो अब ये हर किसी को नहीं पता, आई नो, तो इसीलिए आप कभी किसी को बोलो तो हो सकता है थोड़ा स्ट्रेंज साउंड करे, बट व्हाट इफ अगर किसी और ने यूज किया तो आपको स्ट्रेंज नहीं लगना चाहिए, बिकॉज आपको पता चल गया कि भाई अगर कोई फेयरवेल बोल रहा है इसका मतलब सामने वाला मुझे बाय बोल रहा है, कन्वेइंग गुड विशेस, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट इज टेक केयर, या फिर हमारी टेक्सटिंग की भाषा में कहें तो टीसी, नॉट टिकट कलेक्टर, टीसी मतलब टेक केयर, ठीक है। तो जब भी आपको फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को विश करना है कि अपना ध्यान रखना, जो कि हम हिंदी में बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स जैसे हम कहीं जा रहे हैं, या फिर आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो, जॉब के लिए जा रहे हो, दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हो, तो मॉम डैड में से जब भी कोई बाय बोलता है ऐसे ही बोलते हैं ना, ओके बेटा ध्यान रखना अपना, राइट। तो तब हम इसी को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, टेक केयर। तो व्हेन यू वांट टू से बाय टू समवन, बट आप बहुत प्यार से एक अच्छा ये भी मैसेज कन्वे करना चाहते हो कि अपना ध्यान रखना, तो यू कैन यूज टेक केयर इंस्टेड ऑफ दैट। सो ये जो टीसी है दैट्स यूज्ड इन टेक्सटिंग, जब हम मैसेज कर रहे हैं, जब हम लिख के भेज रहे हैं किसी को, तब हम टीसी यानी टेक केयर लिख के भेजते हैं, राइट, टीसी देन जीएन गुड नाइट, राइट। सिमिलरली आप टेक केयर बोल सकते हो जब आप किसी को बाय कर रहे हो, ऑफन यूज इनफॉर्मली टू एक्सप्रेस गुड विशेस व्हेन पार्टिंग। इनफॉर्मली क्यों बोला, ऑब्वियसली भाई आप अपने प्रिंसिपल मैम है उन्होंने बोला ओके ठीक है, मतलब जो भी बातचीत हो गई, यू कैन गो नाउ, तो आप क्या बोलते हो, आप थैंक यू मैम बोलोगे बस, राइट। आप ये तो नहीं बोलोगे कि थैंक यू मैम, हाँ टेक केयर, नहीं बोल सकते। तो ये एक इनफॉर्मल तरीका है, सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल, ठीक है। तो आप इसको इनफॉर्मली यूज करोगे अपनी गुड विशेस एक्सप्रेस करने के लिए, बिकॉज टेक केयर मतलब अपना ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना क्या है, एक अच्छा विश करना किसी को। सो दिस इज वन मोर वे जो कि आप यूज कर सकते हो। अगेन यू कैन यूज इट आफ्टर सेइंग बाय, लाइक ओके बाय टेक केयर, या फिर किसी ने आपको बोला बाय तो यू कैन बी लाइक टेक केयर, ठीक है। तो येस आप इसको एक साथ भी यूज कर सकते हो बाय के साथ, ईदर यू कैन यूज इट लाइक इंस्टेड ऑफ द वर्ड बाय, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज से हेलो टू योर फैमिली फॉर मी। अब जब भी आप अपने दोस्तों को बोल रहे हो, जैसे आप लोग की बातचीत हो गई ना, अब सब अपने अपने घर जा रहे हैं, तो दैट टाइम इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग बाय, अगर आप बहुत क्लोज हो उसकी फैमिली के, या नहीं भी हो तो भी बहुत अच्छी बात है अगर आप अपना नमस्ते, ग्रीटिंग्स ये सेंड करो अपने फ्रेंड की फैमिली के लिए, या आपके कोई बहुत क्लोज कोलीग्स हैं जो आप फ्रेंड्स बन चुके हैं, उनको भी आप बोल सकते हो कि से हेलो टू योर फैमिली फॉर मी, यानी अंकल आंटी को या पूरी फैमिली को नमस्ते कहना, ठीक है। कितना अच्छा लगेगा, सपोज अगर आपको किसी ने बोला ये चीज़, तो आपको कितनी खुशी होगी, वाह इसको मेरे मम्मी पापा का भी इसने मेरे मम्मी पापा के लिए भी गुड विशेस सेंड की हैं, कितनी अच्छी बात है, इट्स सो स्वीट ऑफ हिम और हर। तो इस तरीके से आपको भी तो वो इंप्रेशन छोड़ना चाहिए, एंड ऑब्वियसली दिल से बोलना है सब कुछ, सिर्फ इंप्रेशन लीव करने के लिए नहीं बोलना है, जस्ट दैट मैं आपको समझा रही हूँ कितना अच्छा लगेगा ये। सो व्हेन यू वांट टू सेंड योर रिगार्ड्स टू द फैमिली ऑफ द पर्सन जिसे आप बाय कह रहे हो वाइल पार्टिंग, आप डेफिनेटली कह सकते हो कि जैसे सामने वाले ने बोला कि चलो भाई मैं चलता हूँ बाय, तो यू कैन बी लाइक ओके बाय, से हेलो टू योर फैमिली फॉर मी, यानी मेरे लिए प्लीज अपनी फैमिली को हेलो जरूर बोलना। या फिर आप जब सारी बातचीत हो गई, सामने वाला बोल रहा ओके नाउ आई हैव टू गो, तो आप बोल सकते हो ओके से हेलो टू योर फैमिली फॉर मी, ओके। इस तरीके से क्या होगा, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा कि आपने सामने वाले की फैमिली के बारे में भी सोचा, एंड यू हैव कन्वेड योर गुड विशेस नॉट ओनली
टू द पर्सन जिससे आप बात कर रहे थे, बट ऑल्सो टू हिज और हर फैमिली. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट वे इज सी यू लेटर. ना सी यू लेटर का मतलब क्या है कि भाई बाद में मिलते हैं, राइट? यानी कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाले से आप बाद में ज़रूर मिलोगे या मिलना चाहोगे, तभी तो आप बोलोगे ना सी यू लेटर, राइट? सो यूज फॉर सेइंग गुड बाय टू समवन हु यू नो व्हेन यू एक्सपेक्ट टू सी देम अगेन सून. यानी जब आपको पता है कि जिस पर्सन को आप कह रहे हो सी यू लेटर, उसे आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हो कि आप बहुत जल्द मिलोगे, तब हम यूज करते हैं सी यू लेटर. ठीक है? सो व्हेन यू वांट टू से बाय टू समवन बट विद दैट फीलिंग कि आप बहुत जल्द मिलोगे उस पर्सन से, तो आप ये बोलना चाहते हो कि चलो फिर से मिलते हैं, तब आप बोल सकते हो सी यू लेटर. हाउ टू यूज इट नाउ? व्हेन यू आर सेइंग लाइक सामने वाले ने बोला ओके बाय देन, तो आपने क्या बोला? ओके सी यू लेटर. ठीक है? या होप टू सी यू लेटर कि फिर से मिलेंगे. या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि सी यू लेटर, बाय बाय, टेक केयर. तो आपको ऐसा नहीं है एक ही तरीका यूज करना, यू कैन यूज ऑल ऑफ देम टुगेदर. कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है 10-15 तरीके यूज कर लेने हैं, बट डेफिनेटली आप 2-3 तरीके एक साथ यूज कर सकते हो, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया. सो इट्स अप टू यू, आप कैसा बाय के साथ या बाय की जगह यूज करना चाहते हो. बट येस, डू नॉट जस्ट से बाय, बिकॉज आपके पास बहुत सारे तरीके हैं टू साउंड बेटर. क्लियर? तो ये एक तरीका है जब आपको पता है कि आप सामने वाले से जरूर मिलोगे, यू होप टू सी द पर्सन सून, दैट टाइम यू कैन से सी यू लेटर. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट वन इज सी यू सून. सी यू लेटर मतलब बाद में मिलेंगे, सी यू सून मतलब जल्द ही मिलेंगे. क्लियर? सो गुड बाय टू समवन यू आर गोइंग टू मीट अगेन सून. फॉर एग्जाम्पल यू नो आप लोग सब जितने भी कजन्स हैं, आप लोग सब एक ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हो, एवरीबडी इज गोइंग. ठीक है? अब सेम सिटी में रहते हो, अब आप ऐसे हो कि चलो भाई अपने घर जाके पैकिंग वगैरह कर लो, और फिर आप कहाँ मिलने वाले हो? एयरपोर्ट पे या स्टेशन पे आप मिलने वाले हो शाम को. सो देन यू कैन से सी यू सून, बिकॉज आपको पता है आप बहुत जल्दी उसी दिन मिलने वाले हो, राइट? सिमिलरली आपको ऐसा पता है कि आए दिन आप लोग मिलते रहते हो, या फिर हर सैटरडे संडे आप लोग की मीट होती है, दैट टाइम ऑल्सो यू कैन से सी यू सून टू कन्वे द थिंग कि भाई आप बहुत जल्दी मिलने वाले हो एंड यू नो दैट. ठीक है? या फिर यू एक्सपेक्ट कि आप जल्दी मिलें, देन यू कैन यूज होप वर्ड, यानी उम्मीद. ठीक है? सो यू कैन से होप टू सी यू सून. क्लियर? सो जब भी आपको बाय बोलना है टुवर्ड्स द एंड और आप बोलना चाहते हो सामने वाले को कि वी विल अगेन मीट वेरी सून, दैट टाइम यू कैन से सी यू सून. एंड हाउ टू यूज इट? यू कैन बी ऑब्वियसली इनफॉर्मल है, अलग ही समझ आ रहा है, राइट? तो आप कैसे बोलोगे? यू कैन से ओके बाय, सी यू सून, या फिर बाय, टेक केयर, होप टू सी यू सून. या फिर किसी ने बोला आपको बाय तो आप बोल सकते हो, किसी ने बोला आपको बाय तो आप बोल सकते हो सी यू सून. ठीक है? या फिर होप टू सी यू सून. क्लियर? अब आपको ऑब्वियसली बाय का रिप्लाई बाय तो करोगे ही करोगे, तो आदत है, बट साथ ही साथ ये भी यूज कर सकते हो. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज टेक इट इजी. नाउ टेक इट इजी का एक सबसे कॉमन मतलब जिसको जहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो होता है अगर कोई पर्सन बहुत कोई डिलेमा में है, कन्फ्यूजन में है, बहुत बड़ी कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम फेस कर रहा है पर्सन, एंड यू वांट टू कन्वे टू दैट पर्सन कि कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, मतलब हो जाएगा आराम से सब कुछ, तो आप वहाँ बोल सकते हो टेक इट ईजी. ठीक है? बट टेक इट इजी का एक और मतलब भी है, वो है इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग गुड बाय. इट्स एक्सट्रीमली इनफॉर्मल. ठीक है? सिर्फ दोस्तों में बोल सकते हो इसको. और क्या बोलोगे? टेक इट इजी, यानी आगे का जो दिन है या जो लाइफ है आराम से ले, टेंशन मत ले. तो अगर आप कोई फ्रेंड है जो बड़ा टेंशन में है, जो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ऐसा डर जाता है कि अब क्या होगा, अब क्या नहीं होगा, अब कैसे करूँगा एंड ऑल, दैट टाइम आप बोल सकते हो गुड बाय बाय सेइंग टेक इट ईजी. यानी यू वांट टू टेल द पर्सन कि भाई आराम से चिल करके लाइफ जियो, इधर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. डन? तो ऑब्वियसली ये सिर्फ दोस्तों में यूज़ करना, बिकॉज इसका मीनिंग जो नॉर्मल वाला है वही सबको पता है. पीपल हार्डली नो कि ये भी एक इनफॉर्मल वे है ऑफ यूजिंग or saying goodbye. So yes, you can use this only in extremely informal conditions. Done? All right. Next is send my regards to everybody. When we used to say hello to your family for me, वो एक तरीका था. दूसरा तरीका भी है, जब आप बोल रहे हो send my regards to everybody, बहुत फॉर्मल है, राइट? अच्छा लग रहा है, बहुत फॉर्मल साउंड कर रहा है. वैसे भी रिगार्ड्स वर्ड जो हैं वो बहुत यूज़ होते हैं, स्पेसिफिकली ईमेल में. आप देखोगे, अगर आपको कभी चांस मिले आप रिसर्च भी कर सकते हो कि जो प्रोफेशनल ईमेल्स होते हैं, पीपल डू राइट थैंक यू रिगार्ड्स टुवर्ड्स द एंड. ठीक है? बिकॉज आप वहाँ पे क्या बताना चाह रहे हो? आप नमस्ते भेज रहे हो, अपनी ग्रीटिंग्स सेंड कर रहे हो. सो सेंड माई रिगार्ड्स टू एवरीबडी इज लाइक फॉर्मल तरीका,
अलग ही क्लियर हो रहा है टू सेंड योर ग्रीटिंग्स टू द फैमिली ऑफ द पर्सन, ठीक है। सो जैसे आप अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, कजिन से, देन उसके बाद कुलीग्स से, ठीक है, क्लासमेट्स से, कोई भी हो जिससे भी आप बात कर रहे हो और सामने वाला आपको बाय बोलता है, यू कैन बी लाइक, यू कैन से ओके बाय, सेंड माई रिगार्ड्स टू एवरीबडी, ठीक है, यानी कि सबको मेरी तरफ से नमस्ते बोलना। या फिर आप बोल सकते हो खुद ही जब कॉन्वर्जेशन खत्म हो रहा है, यू कैन बी लाइक ओके देन सेंड माई रिगार्ड्स टू एवरीबडी, ठीक है। ये स्माइल रखना बहुत ज़रूरी है। देखो स्माइल तो बहुत सारे चेंजेस कर ही सकती है लाइफ में, सो यू शुड ऑलवेज कीप दैट एक्सप्रेशन ऑन योर फेस कि आप ज़बरदस्ती नहीं बोल रहे हो क्योंकि भाई सीखा है वीडियो में तो यूज़ करना है, नहीं, वो एक अपने आप से आना चाहिए। यू शुड हैव दोज इमोशंस विद इन यू वाइल यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स, बिकॉज वो बहुत बड़ा चेंज कर सकते हैं। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई एम आउट। अब ये जो है एक स्लैंग है। स्लैंग क्या होता है, स्लैंग वर्ड्स कितने कॉमनली जो यूज़ होते हैं, स्लैंग फ्रेजेस, हर एक पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अगर थोड़ा सा भी डाउट है, आपने नहीं देखा है वीडियो, डेफिनेटली यू शुड गो एंड वॉच दोज, बिकॉज तभी आपको स्लैंग क्लियर होगा। अभी बेसिकली अगर मुझे थोड़े से कुछ सेकंड्स में समझाना है तो स्लैंग का मतलब ऐसी भाषा जो आम बोलचाल नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल होती है, ठीक है। जब आप अपने खुद के फॉर्म कर लेते हो वर्ड्स, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों ने शॉर्टकट बना लिए हैं, या फिर कुछ ऐसा ही बस चल रहा है, भले उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा हो बट लोग उसको कुछ और मीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो अपनी एक भाषा फॉर्म कर लेना इज व्हाट अ स्लैंग, ठीक है। सो आई एम आउट भी एक स्लैंग है, इसीलिए सबको नहीं पता होगा, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो लिटरल मीनिंग निकल रहा है वो बिल्कुल अलग निकल रहा होगा फ्रॉम व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना कि अरे ये तो मीनिंग हो ही नहीं सकता, गलत है, नहीं, ये स्लैंग है, ठीक है। सो स्लैंग मीनिंग आई एम आउट ऑफ हेयर सेड वाइल लिविंग। आई एम आउट का मतलब होता है जब आप जा रहे हो अपना कॉन्वर्जेशन एंड करके, तो जाते जाते आप बोलोगे आई एम आउट, यानी अब मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ या अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो आई एम आउट का मतलब क्या होता है कि भाई मैं हार गया, जब हम टीम में खेलते हैं, नहीं, वो मीनिंग नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बाय बोलने का ये एक तरीका है, जब आप अपने बिल्कुल फ्रेंड्स के ग्रुप में ये बोल रहे हो कि भाई अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आई एम लीविंग दिस प्लेस, तो यू कैन से आई एम आउट, क्लियर। तो बट ऑब्वियसली यू हैव टू यूज दिस ओनली व्हेन द पीपल नो, अदरवाइज जब कोई और यूज करेगा तो यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ आई एम आउट। डेफिनेटली इसको अपने फ्रेंड सर्कल में स्टार्ट कर सकते हो यूज करना, राइट, बिकॉज तभी तो चीजें सीखोगे। सो आई एम आउट इज यूज्ड टू से बाय, ठीक है, इज यूज्ड टू से दैट यू आर लीविंग दैट प्लेस व्हाइल एंडिंग द कॉन्वर्सेशन और व्हाइल पार्टिंग। और ये भी एक तरीका है जो ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ स्लैंग है, बट आप यूज कर सकते हो बाय की जगह। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज बाय फॉर नाउ। बहुत सुनने को ऑब्वियसली मिल जाता है, बिल्कुल डेफिनेटली आपको सुनने को मिलेगा, बट लोग यूज नहीं करते ज़्यादा, पता नहीं क्यों, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा तरीका है। जस्ट बाय बोलने और बाय फॉर नाउ बोलने में कितना डिफरेंस है, राइट। तो बाय फॉर नाउ मतलब सिर्फ अभी के लिए बाय, आई एम नॉट लाइक फॉर एवर के लिए बाय बाय बोल रहे हैं। सो बाय फॉर नाउ ये बोलता है कि आप अभी बस जा रहे हो और बहुत जल्द मिलोगे, मे बी उसी दिन, ठीक है, लेटर दैट डे, मे बी आप नेक्स्ट डे मिलने वाले हो, नेक्स्ट वीक मिलने वाले हो, बट आपको पता है, ठीक है। सो ओवरली फ्रेंडली वे है ये, बिकॉज बाय फॉर नाउ आप अपने तभी उन्हीं लोगों को बोलोगे जिनसे आप मिलने ही वाले हो रोज, राइट, आपकी बातचीत होने ही वाली है। तो यस, ये एक फ्रेंडली वे होता है। और saying bye, it's just for when you want to put emphasis on seeing the person again. Bye for now, अभी के लिए bye, यानी कल फिर मिलेंगे या परसों फिर मिलेंगे, ठीक है। तो जब आप पर्सन को ये भी बताना चाहते हो, you want to lay stress कि भाई अपन मिलने ही वाले हैं जल्दी, या I hope to see you soon, that time also you can use a bye for now, यानी सिर्फ अभी के लिए bye. Done? All right. Next is keep in touch. Now keep in touch का मतलब क्या होता है कि कनेक्टेड रहना, बातचीत करते रहना, ठीक है। तब ऐसा होता है ना, कई बार हम जैसे हम किसी से मिले, यू नो, हमारे फ्रेंड्स या हमारे कजिन से, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कजिन से कितने टाइम बाद मिलते हैं, बिकॉज वो लोग या तो दूसरी कंट्री में रह रहे हैं या फिर वो हार्डली आते हैं किसी फंक्शन में। सो ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, बट यू नो कि आपका वो जो कजिन है वो सिर्फ 2-3 दिन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, शादी वगैरह है इसीलिए, बट वो अगेन चले जाएंगे या तो अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री में या फिर अपनी सिटीज़ में जहाँ पे भी वो रह रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन तो पॉसिबल नहीं है, रोज रोज मिलना पॉसिबल नहीं है, बट आप चाहते हो कि वो पर्सन के साथ एटलीस्ट आप यू नो टेक्स्ट के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू कनेक्शन में रहो, बिकॉज ऑब्वियसली आपको अच्छा लगा सामने वाले से मिलकर। तो दैट टाइम यू कैन से कीप इन टच टू दैट पर्सन, टू टेल दैट पर्सन कि आप चाहते हो भले भाई इन पर्सन नहीं मिल सकते, बट स्टे कनेक्टेड, वी शुड बी लाइक यू नो इन कनेक्शन वाइल थ्रू द मीडियम ऑफ टेक्नोलॉजी में भी हम मैसेज कर सकते हैं इस तरीके से, या वीडियो कॉल कर सकते हैं, बट वी शुड स्टे कनेक्टेड। तब आप बोलोगे कीप इन टच। सो एन इनफॉर्मल पार्टिंग फ्रेज स्पेशली विद समवन इजंट लाइकली टू सी अगेन देम सून,
यानी ऐसा कुछ है कि आप किसी पर्सन को बहुत कम चांसेस हैं, वही जो मैंने बोला, तो तब आप ये यूज़ करते हो। अगेन इनफॉर्मल ग्रीटिंग है, कभी भी फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में तो बोल नहीं सकते ना, बॉस को बोलोगे कीप इन टच, नहीं बोल सकते, राइट। तो कभी भी आपको डिसाइड करना हो फॉर्मल क्या है इनफॉर्मल क्या है, तो यू यूज़ दैट, इमेजिन करो कि हाँ भाई ऐसा ऐसा सिनेरियो है, इनफॉर्मल है और फॉर्मल है, क्या मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। आप फॉर्मल यूज़ कर सकते हो तो ऑब्वियसली इनफॉर्मल में तो कर ही सकते हो, राइट। तो कीप इन टच ऑब्वियसली बोलोगे क्या, इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में नहीं बोलोगे। सो दैट्स वाई दिस इज ओनली समथिंग दैट you are going to use in your informal conversations, maybe with your friends, with your colleagues, with your classmates, your cousins or something like that. तो जब आप ये बोलना चाहते हो कि भाई बहुत मुश्किल है ना, आपको पता है कि इन पर्सन मिलना, बट आप चाहते हो कि हम कनेक्टेड रहें, तो आप बोल सकते हो कीप इन टच। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज आई गॉट अ टेक ऑफ। नाउ गॉटा टाइप के वर्ड्स पे भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है। ऐसे कई इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो कि लोगों ने ऐसे बिल्कुल, जैसे अगर किसी को बोलना है आई एम गोइंग टू, तो लोग बोल देते हैं आई एम गोना, इस तरीके से गोइंग टू को बोल देते हैं गोना। इसी तरीके से एक होता है गोटा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आई गॉट अ टेक ऑफ, यानी कि अब मुझे जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली टेक ऑफ मतलब नहीं, बिकॉज आप ये बोलना चाह रहे हो कि अब आपको जाना पड़ेगा यहाँ से, आप जा रहे हो, तब आप ये यूज़ कर सकते हो। अगेन अलग ही समझ आ रहा है, ये क्या है, इनफॉर्मल है। सो अनाउंसिंग वंस नीड टू डिपार्ट, यानी जब आपको बहुत इमरजेंसी है, आपको जाना ही पड़ेगा, बिकॉज आपको कॉल आ गया घर से, मम्मी बुला रही है बेटा बहुत देर हो गई चलो घर आ जाओ, या फिर आपकी कोई फ्लाइट है, आपका कुछ मैच है, या आपको होमवर्क करना है, आपको जाना ही पड़ेगा, तो आप बोल सकते हो आई गॉट अ टेक ऑफ, यानी कि अब इमरजेंसी है भाई, अब जाना ही पड़ेगा, टाइम लिमिट खत्म, लेट हो गया है, रात हो गई है, तो अब मम्मी पापा चिल्लाएंगे थोड़ा भी लेट हो गया तो, तब मुझे जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो आई गॉट अ टेक ऑफ। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज हैव अ गुड वन। हैव अ गुड वन के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, बट अगर बाय के टर्म्स में हम यूज़ करें तो हम एक तरीके से विश कर रहे हैं सामने वाले को कि आपका दिन जो है वो अच्छा बीते, सब कुछ अच्छा अच्छा हो, ठीक है। सो यूज टू से वन होप्स द पर्सन स्पोकन टू विल हैव एन एंजॉयबल डे। फॉर एग्जाम्पल यू मेट अ पर्सन, ठीक है, आपकी बातचीत हुई, आपने सॉर्ट ऑफ आफ्टरनून में यू आर पार्टिंग, ठीक है। अब बाकी का जो दिन बचा है, शाम है, पूरी इवनिंग बची हुई है, राइट। तो तब आप चाहते हो कि पर्सन का जिससे भी आप बात कर रहे हो, यू होप कि उसका जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे है वो बहुत अच्छा बीते, खुशी से बीते, हंसते हुए बीते, एंजॉयबल हो, तब आप यूज़ कर सकते हो हैव अ गुड वन। सो दिस इज यूज टू से टू द पर्सन जिससे भी आप बात कर रहे हो कि यू दैट पर्सन, यू होप दैट पर्सन मस्ट हैव एन एंजॉयबल डे, उसका दिन अच्छे से बीते, तब आप बोल सकते हो हैव अ गुड वन। जैसे किसी ने बोला ओके बाय, तो आप बोल सकते हो बाय, हैव अ गुड वन, ठीक है। तो इसका मतलब बाकी का दिन आपका अच्छा बीते। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज टॉक टू यू लेटर, या फिर TTYL यूज़ किया जाता है इन टेक्सटिंग, राइट। तो जब भी हमको सामने वाले को ये बोलना है कि भाई अभी बात नहीं कर पाएंगे, बाद में बात करते हैं, अब वो बाद में भी आप सच में चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो, राइट, डिपेंड्स। सो व्हेन यू वांट टू से और व्हेन यू वांट टू टेल द पर्सन कि भाई हम वी विल स्पीक टू यू अगेन लाइक व्हेन वी गेट टाइम और व्हेन आई एम फ्री, राइट नाउ मे बी आई एम बिजी, या फिर मेरे पास और कोई काम है तो अभी बात नहीं कर सकता हूँ, दैट टाइम यू कैन से टॉक टू यू लेटर। अगेन ऑब्वियसली फॉर्मल में तो यूज़ करो ही नहीं, राइट। अब थोड़ा ईजी हो जाएगा फॉर्मल इनफॉर्मल जज करना, बिकॉज यू हैव टू जस्ट इमेजिन, जैसे अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो, यू हैव टू इमेजिन वेदर आप ये चीज़ प्रिंसिपल के सामने बोल पाओगे कि नहीं, एंड इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर तो आपको ये डिसाइड करना है वेदर आप ये चीज़ बॉस के सामने बोल सकते हो या नहीं, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ क्लियर हो जाती है आपको कि हाँ मैं बोल सकता हूँ, दैट टाइम इट मीन्स कि वो फॉर्मल है, अदरवाइज इनफॉर्मल है। सो टॉक टू यू लेटर एक इनफॉर्मल वे है टू से स्पीक टू यू अगेन इन द फ्यूचर सम टाइम। नाउ दैट फ्यूचर और सम टाइम मे कम मे नॉट कम, डिपेंड्स ऑन यू। सो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू लाइक, आप बाय तो बोलना चाहते हो एंड you want to tell the person कि अभी बात नहीं हो पाएगी, सॉरी मतलब, and we'll talk to you later or I'll talk to you later, that time you can say this. Otherwise also if in during when you are messaging ऐसा कुछ चल रहा है, टेक्स्ट टाइप की बात हो रही है, that time also if you want to tell the person कि अभी बात नहीं हो पाएगी because I'm busy or something like that, I'm swamped with work यानी I'm very busy, तब आप बोल सकते हो TTYL या फिर talk to you later. So yes, ये भी बाय के साथ ही बोलोगे, right? For example किसी ने कुछ बोला and you are like sorry I'm busy, I have to go, ठीक है, I've got to go, and then you can say talk to you later. Done? तो इस तरीके से आप एंड कर सकते हो कॉन्वर्जेशन को instead of just saying bye. Done? All right. Next one is peace out. अब ये अगेन समझ ही आ रहा है कि भाई लिटरल मीनिंग कुछ नहीं निकल रहा बाय जैसा, तो ये एक स्लैंग है, ठीक है। तो अगेन जो कि लोगों ने ऐसे फॉर्म कर लिए हैं चीज़ें कि जो कूल लगता है और जो बड़ा चल रहा है, प्रचलित होता है,
तब हम यूज़ करते हैं ऐसे वर्ड्स। सो इनमें से एक तरीका होता है पीस आउट, विच इज़ अ स्लैंग टर्म फॉर लीविंग और सेइंग गुड बाय। वेन यू वॉन्ट टू लीव अ गुड बाय तब भी आप पीस आउट बोल सकते हो या लिख के दे सकते हो, ठीक है। और अदरवाइज टुवर्ड्स द एंड ऑल्सो, अगर आप अपने बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को, जिनको पता हो कि भाई पीस आउट का मतलब क्या है, या फिर आपने एक ग्रुप में सबको बता दिया कि हाँ भाई इसका मतलब ये होगा, हम बाय के टाइम पीस आउट बोलेंगे, इसका मतलब आप सॉर्ट ऑफ एक गुड विश भेज रहे हो। पीस क्या है? शांति, समथिंग जो हर किसी को चाहिए, राइट। फॉर दैट ओनली एवरीबडी इज वर्किंग अल्टीमेटली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अच्छे ग्रेड्स लाने हैं, आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा नाम कमाना है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, तो वो सारी चीज़ें क्यों हैं? बिकॉज यू वांट टू बी हैप्पी, यू वांट टू बी पीसफुल, राइट। तो पीस आउट क्या है? एक अच्छा विश है, इट इज़ अ गुड विश दैट यू कैन लीव और यू कैन से or convey while you are parting or while you are ending the conversation. That is while you are saying bye to the person. Done? All right. Next is so long. अब so long क्या लग रहा है? मतलब इतना टाइम हो गया, बहुत बड़ा है, राइट। सो सो लॉन्ग एक इनफॉर्मल वे है, अलग ही समझ आ रहा है, और ये गुड बाय बोलने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत कम देखने को मिलता है, मतलब ना के बराबर, बट येस एग्जिस्ट करता है, तो वी मस्ट नो इट, राइट। सो लॉन्ग क्या है? एक इनफॉर्मल वे है टू से गुड बाय। जैसे कैसे यूज़ करोगे, एक एग्जाम्पल भी लिख दिया है यहाँ पे, सो लॉन्ग सी यू, ठीक है। यानी कि आपने गुड बाय बोला है यहाँ पर, एंड देन सी यू यानी फिर से मिलते हैं, ठीक है। सो लॉन्ग भी अगेन बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल है, अगर कभी किसी ने यूज़ किया तो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज डोंट यूज़ इट, बिकॉज पता ही नहीं होगा ना किसी को मीनिंग। बट अगर किसी और ने यूज़ कर लिया तो आपको पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस। तो इनफॉर्मल वे टू से गुड बाय है क्या? सो लॉन्ग। और बोलना कैसे है? सो लॉन्ग सी यू। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज इट वॉज नाइस मीटिंग यू। अब जब आप किसी को ये बोल रहे हो कि आपसे मिलके अच्छा लगा, ऑब्वियसली तभी बोल रहे होगे जब आप पहली बार मिले हो किसी से, राइट। जैसे आप हर रोज़ मिलते हो सामने वाले से, जैसे आपका कोई कज़न है या आपका कोई फ्रेंड है जो आपके घर के पास ही रहते हैं और आप उनसे हर रोज़ मिलते हो, तो थोड़ी रोज़ रोज़ बोलोगे इट वॉज नाइस मीटिंग यू, राइट। बट ये चीज़ बोली जाती है जब आप पहली बार किसी से मिलते हो, एंड इट्स वेरी नाइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी शादी पार्टी में गए हो, अपनी फैमिली फंक्शन में गए हो, दैट टाइम इफ़ यू गेट अ चांस टू मीट समवन जो कि आपके कज़न है, पहली बार मिल रहे हो, तो उस वक्त टुवर्ड्स द एंड ऐसा बोलना इट वॉज नाइस मीटिंग यू बहुत अच्छा साउंड करता है। इनफैक्ट इमेजिन करो अगर आपको कोई बोले कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप कितनी खुश हो जाओगे, राइट, कि चलो भाई मेरे को बात करना आती है, द पर्सन वॉज हैप्पी टू टॉक टू मी। तो इस तरीके से आपको भी अगर लगा दैट यू आर वेरी वेरी हैप्पी, यू फेल्ट वेरी नाइस व्हेन यू हैड अ कॉन्वर्सेशन विद द पर्सन, बहुत पहली बार मिले हो और आपको अच्छा लगा उससे बात करके, दैट टाइम आपका फर्ज बनता है टू लेट दैट पर्सन नो कि भाई सीरियसली आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, यू आर अ नाइस पर्सन। सो पहली बार मिले हो जब, यूज फॉर सेइंग गुड बाय टू समवन व्हेन यू हैव जस्ट मेट देम फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट टाइम यू कैन से इट वॉज नाइस मीटिंग यू। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला ओके देन बाय, तो आप बोल सकते हो ओके बाय, और फिर बोल सकते हो इट वॉज नाइस मीटिंग यू। या फिर आपको कॉन्वर्जेशन एंड करना है तो यू कैन बी लाइक ओके इट वॉज नाइस मीटिंग यू, ठीक है। तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप तारीफ भी कर रहे हो और आप खत्म कर रहे हो कॉन्वर्जेशन को। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई मस्ट बी गोइंग। व्हाट इज मस्ट? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब कि बस करना ही करना है, नेसेसरी, ठीक है। तो जब हम मस्ट को यूज़ करते हैं तो वो एक ऑब्लिगेशन की करना ही करना है वाली फीलिंग वाला मैसेज जो है बहुत अच्छे से कन्वे करता है, ठीक है। तो अगर आप बोल रहे हो आई मस्ट बी गोइंग, इसका मतलब आप रुक ही नहीं सकते, इमरजेंसी है बहुत, ऐसा है कि आपको जाना ही जाना पड़ेगा, यू कैन नॉट स्टे इवन फॉर अ सेकेंड। अब वो कुछ भी हो सकता है, मे बी यू गॉट अ कॉल जो कि एक इमरजेंसी कॉल था, मे बी यू हैव टू कैच अ ट्रेन, मे बी अब टाइम हो गया है कि आपको जहाँ पे भी जाना था वहाँ पहुँच नहीं पाओगे अगर आप टाइम पे नहीं निकले तो कुछ भी ऐसा, ठीक है। सो दैट टाइम यू कैन से आई मस्ट बी गोइंग, सो मीन्स दैट यू आर इन अ हरी, यू डोंट हैव टाइम एंड यू हैव टू गो। तो मस्ट यही बताएगा ना कि टाइम नहीं है, जल्दीबाजी में हो, हरी में हो, दैट टाइम यू कैन से दिस। सो इट कुड बी लाइक आप लोग बातचीत करो एंड देन यू कैन बी लाइक ओके ओके आई मस्ट बी गोइंग नाउ, यानी मुझे जाना पड़ेगा। आफ्टर दैट बाय बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, दैट इज अप टू यू। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज हैव अ सेफ ट्रिप। अब कभी किसी को सेफ ट्रिप विश कर रहे हो तो पक्का वो पर्सन जर्नी पे जा रहा है, किसी ट्रिप पे जा रहा है। तो ये चीज़ हमने यहाँ क्यों इंक्लूड करी? बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला ने हमको बताया
कि मैं कल जा रहा हूँ या मेरी आज ट्रेन है, शाम को फ्लाइट है, मैं यहाँ कल जा रहा हूँ यहाँ पर, तो हम बोलते हैं अच्छा अच्छा ओके ठीक है, फिर आप बाय बोल देते हो। अरे भाई सामने वाले को विश तो कर दो कि जो आपका यात्रा है वो सुखद बीते, ठीक है। सो दैट टाइम यू कैन बी लाइक हैव अ सेफ ट्रिप, बिकॉज यू वॉन्ट टू विश द पर्सन गुड विशेज की जर्नी जो है वो बहुत अच्छी हो, इंजॉयबल हो, पीसफुल हो और सेफ हो, ठीक है। सो अ प्लेजेंट वे टू से समवन हु इज अबाउट टू ट्रैवल समवेयर ऑफन ऑन अ वेकेशन। ऑफन क्यों बोला है कि ज़्यादातर, मतलब कभी किसी वेकेशन या ट्रिप तभी हम बोलते हैं, या फिर किसी भी काम से भी जा रहा है, अगर कोई पर्सन ट्रैवल करने वाला है, कोई भी जर्नी स्टार्ट करने वाला है, दैट टाइम यू कैन से अ प्लेजेंट वे है, बहुत प्यारा तरीका है टू विश समबडी हैप्पी जर्नी जब हम बोलते हैं। और आप क्या बोल रहे हो, हैव अ सेफ ट्रिप। फॉर एग्जाम्पल द पर्सन इज लाइक ओके नाउ आई हैव टू पैक फॉर टुमारोज ट्रिप, तो यू कैन बी लाइक ओके हैव अ सेफ ट्रिप। तो क्या लगेगा भाई, सामने वाला खुश हो जाएगा, अच्छा मेरे को गुड विशेस दी। एक और तरीका है यही चीज बोलने का, दैट इज हैव अ गुड ट्रिप, ठीक है। यानी जब आप ये बोल रहे हो कि अच्छी रहे जर्नी, सेफ ट्रिप ज़्यादा प्यारा है, बट अगर आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को विश कर रहे हो तो हम गुड ट्रिप का यूज़ कर सकते हैं। सो अ प्लेजेंट वे अगेन सेम ही डेफिनेशन होगी, जब कोई पर्सन ट्रैवल करने के लिए जा रहा है, दैट टाइम इफ यू वांट टू विश समथिंग गुड टू द पर्सन, तब आप बोल सकते हो हैव अ गुड ट्रिप। सो वही सेम चीज़ है, सामने वाले ने बोला ओके नाउ आई हैव टू गो एंड आई हैव टू पैक फॉर टुडेज जर्नी, टुडे इवनिंग आई एम लीविंग, तो आप बोल सकते हो ओके हैव अ गुड ट्रिप या फिर हैव अ गुड जर्नी, हैव अ नाइस जर्नी। तो इस तरीके से क्या होगा, आप अच्छा विश कर रहे हो टू द पर्सन कि भाई काश आपकी जो जर्नी है, वो जो यात्रा है वो सुखद हो, मंगलमय हो, पीसफुल हो। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज डोंट फॉरगेट मी। नाउ दिस इज समथिंग जो अगेन दोस्तों के साथ यूज करोगे, मीनिंग में कुछ बताने का है ही नहीं, बिकॉज डायरेक्ट मीनिंग समझ आ रहा है, सो हैव नॉट रिटर्न एनीथिंग। सो डोंट फॉरगेट मी आप तब बोलोगे जब आप इंसान को बोलना चाहते हो दैट कीप इन टच और स्टे कनेक्टेड, ठीक है, टू द वन जो कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, कोई बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई किसी कजिन से, ठीक है, आप मिले हो 2-3 दिन, यू नो शादी का फंक्शन तो रहता ही है, सो 2-3 दिन यू गाइज वर स्टेइंग, यू नो एवरीबडी वॉज स्टेइंग टुगेदर इन वन बिल्डिंग, तो एक बॉन्डिंग हो जाती है। एंड यू नो कि इसके बाद वो पर्सन जो है वो दूसरी सिटी में रहती है, आप बिजी है, बहुत कम आना होता है, तो आप बोल सकते हो उसको कि जैसे किसी ने बोला ओके आप जा रहे हैं वो, ठीक है, या फिर उनका कल जाना है उनको, तो यू कैन बी लाइक ओके बाय बट डोंट फॉरगेट मी, ओके, यानी स्टे कनेक्टेड, कीप इन टच, ठीक है। सो ये एक और तरीका है जो हम यूज करते हैं टू टेल टू वेरी क्लोज्ड वंस कि याद रखना मुझको और बातचीत करते रहना, भूल मत जाना। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज कम whenever you can। फॉर एग्जाम्पल जब भी हमारे घर पे कोई आया है और सब जब जा रहे होते हैं तो हम ऐसे ही बोलते हैं हाँ ओके बाय, हाँ हाँ बाय बाय, कितनी बार बाय बाय बोलते हैं। बट अगर आप ये बोलना चाहते हो सामने वाले को कि जब भी मन करे प्लीज़ आना, आप ही का घर है, अपना ही घर समझो, जब ये बोलते हो तो कितना अच्छा लगता है ना सुनने में कि वाह कितनी हॉस्पिटैलिटी है अच्छी इनकी। तो उसी तरीके से इंग्लिश में हम बोलते हैं कम whenever you can, यानी यूज्ड आफ्टर सेइंग गुड बाय टू टेल द अदर पर्सन मीट अगेन whenever possible, यानी you want to know, you want to let the other person know that we want you should again come back, यानी आप चाहते हो कि वो पर्सन वापस आपसे मिलने आए, तो आप ये चीज़ बोल रहे हो कि भाई जब भी पॉसिबल हो, जब भी टाइम मिले प्लीज़ मिलने आना वापस, बिकॉज बहुत अच्छा लगा मिलकर, और कभी ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्मेलिटी की ज़रूरत है, वी आर ऑलवेज देयर टू वेलकम यू, इट वॉज सच अ नाइस डे। तो ये सारी चीज़ें के लिए हम बोल सकते हैं कम whenever you can। So the other person is like bye, तो आप bye के बाद बोल सकते हो okay bye, then come whenever you can, okay, we will be very happy whenever you come again। So इस तरीके से आप सामने वाले को बता रहे हो कि हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप अगर जब भी पॉसिबल हो प्लीज वापस जरूर आना। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई विल बी सीइंग यू। आई विल बी सीइंग यू का मतलब वो नहीं है, धमकी नहीं है, इट मीन्स यूज फॉर सेइंग गुड बाय टू समवन हु यू नो व्हेन यू आर नॉट श्योर व्हेन यू विल सी देम अगेन, यानी कहीं ना कहीं आप ये बोल रहे हो कि भाई आई विल बी वेरी ईगर कि हम नेक्स्ट टाइम मिले। सो आई विल बी सीइंग यू यानी कभी मतलब मुश्किल से, आपको पता है कि आप बहुत कम चांसेस हैं कि फिर से उस पर्सन से मिलो, तो जब हमें ये मैसेज कन्वे करना होता है तो हम बोलते हैं आई विल बी सीइंग यू, यानी यू वांट टू कन्वे टू द अदर पर्सन कि भाई बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। सो जब ये बोलना है दैट टाइम यू कैन डेफिनेटली गो फॉर आई विल बी सीइंग यू, बिकॉज यू वांट टू नो लेट द अदर पर्सन नो कि भाई जब भी टाइम मिलेगा या फिर कभी भी पॉसिबल हुआ, सो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू मीट। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज गॉड बी विथ यू। गॉड बी विथ यू एक सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि काश भगवान आपके साथ रहे या फिर आपके साथ दुआएं हैं, तो इस तरीके से जब हम बोलते हैं बाय के बाद तो इट्स अ वेरी नाइस, मतलब बहुत अच्छा एक ब्लेसिंग देने का तरीका है। अगेन ये आप
फ्रेंड्स में तो यूज़ करने वाले नहीं हो, राइट। आप कब यूज़ कर सकते हो इसको, जब आपसे कोई छोटे हैं, कजन्स हैं, ठीक है, आप बहुत एल्डर हो, या फिर आपके एल्डर्स आपके लिए यूज़ कर सकते हैं टू गिव यू ब्लेसिंग्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉन्वर्जेशन। सो इट इज़ टिपिकली यूज्ड एट द एंड ऑफ कॉन्वर्जेशन एज अ फेयरवेल ब्लेसिंग, ठीक है। तो बहुत प्यारा तरीका है अगर आपको किसी को ब्लेसिंग्स देनी है, सो यू कैन से बाय, गॉड बी विथ यू, डन। तो आप क्या कर रहे हो, टुवर्ड्स द एंड अच्छा कुछ विश कर रहे हो टू द पर्सन, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज गुड बाय टिल लेटर। गुड बाय टिल लेटर मतलब तब तक के लिए बाय, जब तक हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, ठीक है। सो अ कैजुअल वे टू से बाय अंटिल नेक्स्ट मीट, या फिर अंटिल नेक्स्ट वी मीट, कुछ भी बोल सकते हो। सो जब अगली बार मिलोगे तब तक अगर आपको किसी को गुड बाय बोलना है या किसी को बाय विश करना है अगली बार मिलने तक, दैट टाइम वी कैन से गुड बाय टिल लेटर, यानी हमेशा के लिए गुड बाय नहीं है, जब अगली बार मिलेंगे तब तक के लिए बस बाय है। तो ये एक और अच्छा कैजुअल तरीका है जो आप यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग बाय टू समवन, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज डोंट बी अ स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मतलब जिसे आप जानते नहीं हो, राइट। तो स्ट्रेंजर अगर आप किसी को बोल रहे हो डोंट बी अ स्ट्रेंजर, इसका मतलब क्या हुआ, यू वांट दैट पर्सन टू रिमेंबर यू फॉर एवर, यानी कीप इन टच, स्टे कनेक्टेड वाले जो पॉइंट्स थे ना वो सारे यहाँ पे फिट बैठेंगे। तो जब आप चाहते हो एंड यू वांट टू नो, यू वांट टू कन्वे टू द अदर पर्सन कि भले ही दैट पर्सन इज समवन जिससे आप इन पर्सन बहुत बार नहीं मिल पाओगे, आपको पता है वो अदर पर्सन जो भी है वो दूसरी कंट्री में, दूसरी सिटी में बहुत बिजी रहता है, आपसे मिलना बहुत कम हो पाता है उनका, जैसे कुछ ऐसे कजन्स, कुछ फ्रेंड्स होते हैं। सो दैट टाइम यू वांट कि अदर पर्सन को आप बता दो कि यू हैव टू स्टे कनेक्टेड, डोंट फॉरगेट अस, इट शुड नॉट बी लाइक कि आज मिले गुड बाय एंड इट्स लाइक फॉर एवर गुड बाय। सो तब आप बोल सकते हो डोंट बी अ स्ट्रेंजर। सो यूज टू टेल समवन, स्पेशली समवन हु इज लीविंग टू गो समवेयर, दैट दे शुड स्टे इन टच विथ यू, कम एंड विजिट यू सम टाइम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब आप ये बताना चाहते हो सामने वाले को whenever you get time, जब भी आ रहे हो, you should come and visit us, then please stay be connected, keep in touch through technology। आजकल तो बेस्ट ये चीज़ है that you can just chit chat over messaging or video call or something like that। तो जब आप ये चीज़ सामने वाले को कन्वे करना चाहते हो that you want the other person to stay connected, तब आप बोल सकते हो don't be a stranger, done, all right। next is see you around। सी यू अराउंड का मतलब होता है जब आपको पता है बहुत कम चांसेस है, ना के बराबर चांसेस हैं कि अगेन यू गेट टू मीट दैट पर्सन। सो इनफॉर्मल वे टू से गुड बाय वेदर और नॉट वन एक्सपेक्ट्स टू सी द अदर पर्सन अगेन इन द फ्यूचर। यू डोंट नो लाइक कोई कितने चांसेस हैं कि यू विल मीट द अदर पर्सन अगेन, कभी ऐसा होगा कि नहीं, तब एक एक्सट्रीमली इनफॉर्मल वे होता है टू से सी यू अराउंड, यानी कि कभी ऐसा हो गया गलती से कहीं पे टकरा गए, कहीं मिल लिए तो ठीक है, तो तब आप बोल सकते हो सी यू अराउंड, बिकॉज उसको भी पता है सामने वाले को भी कि द पर्सन इज सो बिजी है, इट्स वेरी हार्ड कि वो इस सिटी आए, या आपके लिए भी पता है उस पर्सन को कि आपको भी टाइम नहीं मिलता एंड इट्स वेरी रेयर कि आप लोग कभी मिलते हो, दैट टाइम यू कैन से सी यू अराउंड, डन, ऑलराइट। Next is tada। Now this is a very sweet क्यूट वे टू से बाय, और बहुत लोग इसे यूज़ भी करते हैं, राइट। बल्कि बाय से पहले इसी को सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे लोग, बट आजकल आई डोंट नो, पीपल हैव फॉरगॉटन अबाउट दिस एंड पीपल जस्ट डोंट यूज़ इट। बट ये बहुत अलग तरीका है एंड इट साउंड्स वेरी नाइस व्हेन यू वांट टू लाइक बहुत स्वीटली आप बाय बोलना चाहते हो सबको, किसी को, तो आप ऐसे बोल सकते हो। किसी ने बोला ओके बाय, यू कैन बी लाइक टाटा, ठीक है, तो कितना अच्छा साउंड कर रहा है ना, राइट। तो तब आप बोल सकते हो ये। सो ये एक और तरीका है जो आप गुड बाय या बाय बोलने के लिए यूज़ कर सकते हो, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज कैच यू लेटर। कैच यू लेटर मतलब फिर मिलेंगे, ठीक है। अब ये कब बोलोगे आप फिर मिलेंगे या कैच यू लेटर, जब आपको उस वक्त जाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई काम आ गया, अब आपको जाना ही जाना है, बट आप दूसरे पर्सन को बोलना चाहते हो कि भाई बाद में मिलते हैं, बाद में बात करते हैं। मे बी उसी दिन आप मिलने वाला आपको पता है, या आपको पता है कि भाई शाम को हम एक ही, तो आप रूमीज़ हो, ठीक है, जैसे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं आप या फिर पीजी में रहते हो, रूमीज़ हो, आपको पता है भाई मिलना ही है शाम को, या फिर कल परसों तो मिलने ही वाले हैं, वीकेंड है, तो तब आप बोल सकते हो कैच यू लेटर, यानी यूज्ड फॉर सेइंग गुड बाय टू समवन व्हेन यू एक्सपेक्ट टू सी देम सून और लेटर द सेम डे। सो जब आपको जाना है बहुत जल्दी एंड यू एक्सपेक्ट कि आप उस पर्सन से मिलोगे ही मिलोगे, तो आप बोल सकते हो चलो ठीक है फिर अपन शाम को मिलते हैं, या चलो अपन बाद में मिलते हैं, यानी कैच यू लेटर, ठीक है। कैच यू मतलब वो नहीं है कैच करने का, कैच यू लेटर का मतलब होता है कि चलो फिर से बातचीत करेंगे, फिर से मिलेंगे, जब आपको पता है अब सच में श्योरली फिर से मिलने ही वाले हो, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज लेटर विद एन एक्सक्लेमेशन। ध्यान से देखो, लेटर है फिर एक्सक्लेमेशन साइन है, तो ये आप लिखने के लिए यूज कर सकते हो, या फिर आप बोलोगे भी तो आपको उस पूरे फील के साथ बोलना पड़ेगा। तो ये एक एक्सक्लेमेशन है यूज टू से गुड बाय फॉर द प्रेजेंट,
यानी सी यू लेटर, ठीक है। तो जब आपको बोलेंगे, जैसे किसी ने बोला ओके बाय देन सी यू लेटर, यू कैन बी लाइक लेटर, यानी कि बाद में मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेशन के साथ है, इसका मतलब होता है सी यू लेटर। अगेन अलग ही समझ आ रहा है, बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल है, बट अगर आप दोस्तों में, ग्रुप में इसको एक तरीके से कॉमन वे बना सकते हो, देन एवरीबडी विल बी लाइक यूज टू इट, और आप इसको यूज कर सकते हो पूरा सी यू लेटर बोलने की जगह। यू कैन से ओके लेटर, डन, ऑल राइट। So with this we have completed all the different ways that you can go for when you have to say bye to someone. I hope मज़ा आया होगा, right? Because कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, और अगर हम उसके तरीके जानते हैं कुछ अलग ways, then it would be very fun, interesting and good for us to know that. चलो इसके पहले कि वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, एक और चीज़ है जो हम डिस्कस कर लेते हैं बहुत जल्दी, दैट इज़ अगर आपको कोई भी क्लास का कोई भी टॉपिक पढ़ना होता है फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, आप क्या करते हो, आप यूट्यूब पे जाते हो, मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे, यू सर्च द वीडियो, यू लुक फॉर द प्लेलिस्ट, और आपको टॉपिक मिल जाता है। बट एक और ईजी वे है टू फाइंड एनी टॉपिक, एनी सब्जेक्ट दैट यू वांट टू स्टडी, दैट इज टू गो एंड विजिट मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट। अब करना क्या है इसके लिए, आपको सबसे पहले गूगल का सर्च बार ओपन करना है, यानी गूगल पे जहाँ आप सर्च करते हो उसको ओपन करना है। वहाँ टाइप करोगे आप magnetbrains.com, देख सकते हो वहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द वेबसाइट ऑफ आवर चैनल। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, आपके सामने ओपन हो जाएगा ये पर्टिकुलर पेज, जो कि है वेबसाइट का पेज। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको इसको स्क्रॉल करना है, ठीक है। जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करोगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें अगर ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है, क्लास फर्स्ट से लेकर सारी क्लासेस मेंशन्ड हैं टिल क्लास 12। अब आपको जिस भी क्लास का जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट क्लास। फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ना है क्लास 10th का कोई भी सब्जेक्ट, देन यू हैव टू क्लिक ऑन क्लास 10th, और जैसे ही क्लास 10th पे क्लिक करोगे, क्या होगा, आपके सामने सारे क्लास 10th ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। और कितने अच्छे से सीक्वेंशियल वे में अरेंज्ड है, ऐसा नहीं है सब कुछ एक साथ क्लब कर दिया है, नहीं। इकोनॉमिक्स अलग, सिविक्स अलग, मैथमेटिक्स, देन मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, देन मैथमेटिक्स अलग से फुल कोर्स, एवरीथिंग इज देयर। सपोज अब आपको पढ़ना है क्लास 10th इंग्लिश, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप क्लास 10th इंग्लिश पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आपके सामने आ जाएंगे सारे सेक्शन 3 एग्जैक्टली यू नो क्या क्या है क्लास 10th में। तो आपको ग्रामर, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग स्किल्स, हमारी लिटरेचर की दोनों बुक, सब कुछ यहाँ पर मेंशन्ड है। सपोज आपको पढ़ना है लिटरेचर की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर, अ लेटर टू गॉड, क्या करोगे, आप क्लिक करोगे बुक पे, ठीक है। जैसे ही आप फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करोगे, आपके सामने सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। पहला लेसन क्या है, अ लेटर टू गॉड, उस पर क्लिक करोगे और आपके सामने ये वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, where you can easily get the explanation of the complete chapter, ठीक है ना इजी। now if you want कि नहीं मुझे ये टॉपिक नहीं पढ़ना, I want to study something else, आप करोगे इस क्रॉस पे क्लिक। जैसे ही क्रॉस पे क्लिक करोगे, आपके सामने प्रीवियस वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बैक करना है, आप वापस क्लासेस पे जाना चाहते हो, आप क्लासेस चूज कर सकते हो, आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, टॉपिक चूज कर सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली बहुत ईजिली आपके सामने वीडियो प्ले होने लगेगा। डन। सो दिस इज वन मोर easiest way to search the topics on the website, that is magnetbrains.com. Clear? All right. So with this we have come to an end of our topic, that is what are the different ways that we can go for to say bye to someone. I hope ये बहुत fun और बहुत interesting session रहा होगा, because this is something जो इतना ज़्यादा complex नहीं है, but it is very helpful. So I hope this is something that was very very clear to you. So with this we come to an end of this particular video, but yes, in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching.